अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, ठीक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे। प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है, किसी टॉपिक को इतना लंबा चौड़ा डिफाइन नहीं करने वाले। टॉपिक को डिफाइन करेंगे लेकिन इतना लंबा नहीं करेंगे भाई, कुछ समझ में नहीं आए। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो अपना काम। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा काम करना है भाई। हमने सबसे पहले पावर पॉइंट ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारे सामने लिखा आता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। हमने उस पर क्या करना है, हमने उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर शो हो जाता है, जैसे कि भाई मेरे पास और है, सबके पास इस तरीके से ही स्ट्रक्चर शो होगा। तो भाई अब हमने क्या करना है, हम इस पर काम करना है। ठीक है, तो अच्छा मैं पावर पॉइंट की जो पहली वीडियो बना चुका हूँ, यानी एक पहली वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि भाई राइटिंग कैसे चेंज करते हैं, राइटिंग का लेटर्स कैसे बड़े करते हैं और छोटे करते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फला फला। ठीक है, जैसे कि डिजाइन पर और कैसे डालते हैं, सारी चीज़ें जो है मैंने बता दी थी अपनी पहली वीडियो में पावर पॉइंट की। ठीक है, तो अब आज मैं क्या चीज़ डिफाइन करने वाला हूँ, यानी क्या चीज़ ऐसी नई बताने वाला हूँ जो भाई वो इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, करने में मज़ा आएगा अगर आप लोग भी करेंगे। ठीक है, और वो जो है मसला लोगों में होता है कि भाई यानी लोग उसको सर्च करते हैं कि क्या हम ऐसे क्या कैसे कर सकते हैं भाई ये चीज़, यानी हम कैसे कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो आज मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का टॉपिक। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं हम, आज हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, हम क्या लिख देते हैं, हम सिंपल सा लिख देते हैं भाई माय नेम इज़। ठीक है, माय नेम इज़ लिख देते हैं हम, हमारा जो भी नाम होता है वो लिख देते हैं, जो भी है। पहले मैं पैटर्न लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा आगे क्या करना है, जो भी है। ठीक है, क्लास जो भी है, क्लास जो भी है। ठीक है, ये सारा पैटर्न जो है मैं जल्दी से लिख देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ जो है जल्दी से लिख दिया है। ठीक है, हर कोई लिख सकता है, बस सिंपल सा टाइप करके हमें लिखना होता है। तो अब हमने क्या करना है, ठीक है, टॉपिक मैंने छोड़ दिया है। टॉपिक क्या है मैं वो बताऊंगा। तो टॉपिक हमारा है, टॉपिक जो है हमारा किस पे हम लिखने वाले हैं आज का, यानी ये वीडियो किस पे बन रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ इंटरनेट। किस पे, यूजेस ऑफ इंटरनेट पे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं माइंड में से आपका जो भी नाम वो लिखेंगे। ठीक, क्लास जो भी है वो लिखेंगे, सब्जेक्ट जो भी है वो लिखेंगे। लेकिन यूजेस ऑफ इंटरनेट हमारा टॉपिक है, तो ये कंप्यूटर भी ज़्यादातर मिलता है कि भाई तो कंप्यूटर की सारी चीज़ें यूजेस ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर के सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो मैं सब्जेक्ट में क्या लिख देता हूँ, कंप्यूटर लिख देता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर, बस। बाकी सारी वैसे रहती है। सेक्शन क्या मतलब, सेक्शन अगर जैसे कि आपका A B सेक्शन है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेक्शन बना हुआ होता है भाई हर क्लास में होता है, किसी स्कूल में होता है, किसी स्कूल में नहीं भी होता। ठीक है, अगर आपका सेक्शन है, अगर आप A सेक्शन के तो आप लिख देंगे A, B के हैं तो B का लिख देंगे, वरना सेक्शन का नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही रहने देंगे अगर आपका सेक्शन बना हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने काम करना है। अब काम क्या करना है, क्योंकि भाई मैं पहली वीडियो में पावर पॉइंट बता चुका हूँ भाई काम वगैरह कैसे होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में क्या नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भाई इंटरेस्टिंग लगती हैं, अमेजिंग है, और वो पावर पॉइंट के अंदर भी होती हैं। सही है, गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ इंटरनेट हमारा टॉपिक है। अब जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइंस की। ठीक है, डिज़ाइंस क्या है, डिज़ाइंस मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन बता देता हूँ कि डिज़ाइंस क्या है हमारे पास। डिज़ाइंस क्या है, मैंने इसको यानी हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, अब डिज़ाइंस क्या है हम उस पर क्लिक करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने उस पर क्या करना है, हमने उस पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके से, और आपके सामने भी अगर आप डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो भाई आपके सामने कुछ इस तरीके से चार्ट शो हो जाता है। हमने उस पर क्या करना है, हमने कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेना है डिज़ाइन। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको जो भी पसंद आ रहा है वो कर लेंगे, जैसे पर्पल हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, आपको जो सा भी पसंद आ रहा है वो करेंगे। और यहाँ पे मोर का ऑप्शन होता है, यानी ये छोटा सा एरो है, हमने उस पर क्लिक कर दिया तो हमारे पास 2 और डिज़ाइन आ गए। ठीक है, तो हमने कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब क्या ये, अच्छा मैंने जो ये लिखा था ये थोड़ा ऊपर चले गया क्योंकि इसकी राइटिंग जो है बड़ी हो गई है, और ये डिज़ाइन का जो यानी साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। तो इसकी राइटिंग जो है हम थोड़ी छोटी कर देते हैं। 60 सही होगी, 54 कर देते हैं। ठीक है, 54 नज़र आ रही होगी। अब इसको हम नीचे कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो है हमारा काम हो गया। माय नेम इज़, आपका जो भी नाम था आपने वो लिख दिया, क्लास जो भी थी वो लिख दी, सब्जेक्ट कंप्यूटर हो गया। ठीक है, या जो भी है वो लिख सकते हैं। सेक्शन जो भी था आपने, टॉपिक आपने लिख दिया है यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब टॉपिक को जो है मैं बीच में कर देता हूँ, यानी सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने सारे सब कुछ सेंटर में हो गया, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या बताने वाला था, तो अभी जैसे कि मैंने डिज़ाइंस में जो काम था मैंने वो करा। ठीक है, डिज़ाइंस बता दिए मैंने किस तरीके से लगते हैं। अब यहाँ पे और भी कलर आ रहे हैं कि भाई इसी डिज़ाइंस के और भी कलर आ रहे हैं, तो आप जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आप जो सा भी कर सकते हैं, यानी आप जो सा भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो अब मैं क्या नहीं बताने वाला हूँ,
देखें, एक होता है डिज़ाइंस जो कि अभी हमने डाला है, ठीक है। अब जैसा कि मुझे मेरा टॉपिक क्या है, यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो भाई यूजेस ऑफ इंटरनेट के हवाले से मुझे कोई डिज़ाइंस चाहिए, क्या चाहिए, यूजेस ऑफ इंटरनेट के हवाले से जैसे कोई एक पिक चाहिए जो भाई यानी टॉपिक से रिलेटेड हो। जैसे कि कोई इंटरनेट का लोगो बना हुआ हो, ठीक है, इंटरनेट वगैरह का लोगो, वो मैं कैसे डाल सकता हूँ पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट में वो क्या, अब मसला क्या होता है लोगों के, भाई पावर पॉइंट के अंदर तो ये ऑप्शन वो ही नहीं करता, शो ही नहीं करता, ठीक है। बस इसमें डिज़ाइंस का ऑप्शन आता है बस, और ये सिर्फ पेज पे ही शो करता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मैं वही चीज़ आपको आज बताऊंगा कि अपने पास से बैकग्राउंड कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। अपने पास से कोई भी पिक हो गई, डिज़ाइंस हो गया, कुछ भी हो गया, वो कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा टॉपिक क्या है, यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो मैं इंटरनेट के हवाले से ही कुछ एक पिक डालूंगा। तो अब वो कैसे डालनी है, तो स्टार्ट करते हैं अपना काम, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं है, अपने प्रेजेंटेशन को जो है ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। यानी बस ऐसे ही रहने देना है कि मिनिमाइज का ऑप्शन आता है, हमने उस पर क्या करना है, हमें बस इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखें, ये क्लिक करने के बाद जो है मैंने गूगल ओपन कर लिया था और मैंने लिख भी दिया यूजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। हमने उस पर क्या करना है, इंटर कर देना है। यूजेस ऑफ इंटरनेट गूगल पे आया, मैं गूगल पे मैंने आके लिख दिया यूजेस ऑफ इंटरनेट, से सिंपल सा काम था। अब यूजेस ऑफ इंटरनेट, अब मैंने क्या करना है, ये लिख दिया, मैंने इंटरनेट लिख दिया, ठीक है। ये इमेजेस का ऑप्शन है, हमने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इमेजेस का ऑप्शन जो है मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ा लिखा भी आ रहा है कि यूजेस ऑफ इंटरनेट क्या क्या है। तो मैं क्या लिखता हूँ, सिर्फ इंटरनेट लिख देता हूँ, ठीक है। इंटरनेट मैंने इसको रिमूव कर दिया और सिर्फ मैंने इंटरनेट लिख दिया। अब देखें, मैंने इंटरनेट मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इंटरनेट को लिखने के बाद ये देख सकते हैं कि इंटरनेट की बहुत सारी जो है पिक्चर मेरे सामने शो हो गई है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई सी भी आप पिक्चर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेव एस कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ये थोड़ा ब्लर है, थोड़ी इसको क्लियर में हो देते हैं। तो ये क्लियर हो चुके हैं। हमने इसको क्या करना है, बस हमने अपना राइट माउस बटन क्लिक करना है और सेव इमेज का ऑप्शन शो होता है, हमने उस पर क्या करना है, सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो मैंने क्या करा है, ये आप जैसे कि पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ी चेंज कर दी है, क्योंकि मैंने जब वो सेव करी थी तो क्या हुआ था कि भाई वो यानी सही से सेव नहीं हुई थी, यानी ये ऐसी पिक्चर शो नहीं कर रहा था वो, ठीक है। मैंने पहले कोई और सी पिक्चर चूज़ करी थी, मुझे वो पसंद आ गई थी, तो मैंने सिंपल सा क्या करा, राइट माउस बटन क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैंने उसको क्या करा, एक फोल्डर में सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद अब जब मैंने प्रेजेंटेशन में जब मैंने डाला तो क्या हुआ, वो यानी शो नहीं कर रहा था सही से, तो मैंने दूसरी पिक्चर सेलेक्ट की, ठीक है। अब मैंने जब ये वाली करी तो सही है, अब ये जो है शो हो रही है, तो अब इस पर काम करना है, ठीक है। अब अच्छा, मैंने वो कुछ चीज़ें जो है स्किप कर दी हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कैसे लाया अपनी प्रेजेंटेशन पे, तो बड़ी सिंपल सा काम था, ठीक है। गूगल पे जाना था, गूगल पे जाने के बाद लिखना था यूजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। या फिर इंटरनेट लिख सकते हो, इंटरनेट लिख सकते हो, वाईफाई सैंपल लिख सकते हो, ठीक है। अब उस पर लिखने के बाद कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है, ठीक है। राइट बटन क्लिक करना है तो लिखा हुआ आता है एक सेव इमेज एज, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास आएगा कॉपी इमेज, सेव इमेज, ये सारे ऑप्शन लाइन से आते हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे कि मैं इस पर गया, अब मैंने लिख दिया, ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये सेव इमेज एज का जो बटन आ रहा है अपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है अब आपके कर देंगे, अब आपके सामने एक फोल्डर खुल जाएगा, फोल्डर टाइप, ठीक है। आपने किसी भी एक फोल्डर में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद क्या करना है, उसको बस क्या करना है, आपने कॉपी करनी है उस इमेज को और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। कॉपी में भी आसान होता है भाई, ठीक है। जैसे कि अब आपने माउस का राइट बटन दबाना है, कॉपी का ऑप्शन आता है, या फिर कंट्रोल+C दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल+V दबाओगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी मैंने फ़ौरन से कर ली। अब ये पिक्चर जो है थोड़ी बड़ी आई है मेरे यानी प्रेजेंटेशन के लिहाज से, तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ आराम से। तो मैंने इसको छोटा कर देता हूँ मैं जल्दी से। तो अब ये मैंने कर दी, ये मैं इससे कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। अच्छा, ये पिक्चर जो है इस तरफ पे जा रही है, यानी किस पे जा रही है, राइट हैंड की तरफ मूव करी। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड की तरफ अगर मुझे मूव करना है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस पिक्चर पे ही रहूँगा। अब मैं होम पे चले जाता हूँ। होम पे जाने के बाद ये जो चीज़ है मैं कर देता हूँ इसको, होम पे गए हम, कि फिर होम पे नहीं जाना है, ठीक है। हमने क्या करना है, फॉर्मेट पे चले जाते हैं। फ़ौरन से फॉर्मेट पे जाने के बाद ये रोटेट का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। क्या आता है, रोटेट का एक ऑप्शन आता है, मैं उसको कर देता हूँ, ठीक है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोटेट का एक ऑप्शन है, ठीक है। हमने उस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं इस पर कर देता हूँ, तो क्या मुझे उल्टे हाथ पे चाहिए था, तो अब ये जो है मैंने कर दिया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये उल्टे हाथ पे हो चुका है। अब मैं इसको इसके मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक जो है सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है, यानी
पेज जितना मेरे प्रेजेंटेशन का साइज़ है मैं उससे थोड़ा छोटा इसको कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरी प्रेजेंटेशन पे फिक्स हो गई है और ये थोड़ी अब प्यारी लग रही है। तो ये चीज़ जो थी मैंने आपको सिखा दी कि भाई अपने पास से बैकग्राउंड कैसे डाल सकते हैं, ये अपने पास से पिक्चर कैसे डाल सकते हैं पावर पॉइंट पे, ठीक है, कुछ भी कह लो, ठीक है, हम अपने पास से चीज़ें कैसे डाल सकते हैं पावर पॉइंट पे, ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब हम दूसरे पे जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारा टॉपिक क्या था, ये मैंने थोड़ा अच्छा करने के लिए मैंने आपको पीएस दिखाई है कि भाई आप यानी अगर आपको स्कूल से प्रेजेंटेशन मिलती है, ठीक है, कि भाई आपने क्या करना है, अच्छी सी बनानी है, आपके अच्छे लगे तो आपको रिमार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादातर स्कूलों में ये होता है। तो भाई आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है, अपना सब कुछ पैटर्न लिखेंगे। पैटर्न लिखने के बाद अगर आप जैसे कि आपका टॉपिक है यूजेस ऑफ इंटरनेट हो गया, ठीक है, या फिर आप कुछ कोई सा भी टॉपिक है आपका, ठीक है, यूजेस ऑफ मोबाइल हो गया या डिसएडवांटेज एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो आप उसकी इमेज आप लिखेंगे, जो भी आपका टॉपिक होगा आपने बस गूगल पे जाकर लिखना है, ठीक है। गूगल पे लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, इमेजेस पे क्लिक कर देना है। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने उससे रिलेटेड जो पिक्चर आ जाएगी, आपने उसको कॉपी करना है और जस्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या थी, अब हमने अपने यानी प्रेजेंटेशन पे काम करना है। भाई प्रेजेंटेशन में आए तो बस एक चीज़ तो नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, तो अब यानी उसमें टॉपिक को डिफाइन भी करना है, ठीक है। अब जैसा कि दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक चीज़ क्या होती है, भाई अपने पास से हम लिख सकते हैं, जैसे कि यूजेस ऑफ इंटरनेट है तो भाई सबको ही पता होगा, अपने पास से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे कि आपको अर्जेंट में आता है, ठीक है, जैसे कि आपको मिली हुई है, आपने छोड़ दी, कोई आपको काम आ गया था तो आप भूल गए अपनी प्रेजेंटेशन बनाना, ठीक है। अब आपको आधे घंटे पहले याद आता है कि भाई मुझे प्रेजेंटेशन भी बनानी थी, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आप परेशान हो जाएंगे कि भाई मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर जल्दी जल्दी मुझे याद नहीं रहेगा मैं क्या क्या लिखूंगा, फ़ौरन आधे घंटे में बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा, सबको ही पता होगा, सारे गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं वो सिखा दे रहा हूँ आपको। सिंपल सा क्या करना है, गूगल पे चले जाना है, ठीक है। गूगल पे चले जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। गूगल आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या लिखना है, यूजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है, मैं बस यूजेस ऑफ इंटरनेट लिख दूंगा, ठीक है। यूजेस ऑफ इंटरनेट मेरा टॉपिक था तो मैंने वही लिख दिया। अब यूजेस ऑफ इंटरनेट के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से शो जाएगा, ठीक है। आपने कोई सी भी, ये सारी जो है वेबसाइट है, आपने किसी पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि टॉप 9 यूजेस ऑफ इंटरनेट हो गया, ठीक है, 10 लाइन्स यूजेस ऑफ इंटरनेट हो गया, स्टूडेंट एंड चिल्ड्रन, ठीक है, जो भी हो गया। तो अब कोई सी भी एक सेलेक्ट कर देंगे, जैसे मैं ये वाली कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको चूज़ कर दी, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अब क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है, ठीक है। टॉप 10 यूजेस ऑफ इंटरनेट हो गया, ठीक है। हमने टॉप 10 नहीं लिखना, हमने बस लिखना है। अब पहली यूज़ क्या है, हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एटलीस्ट 85% ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ कैबर स्पेस एंड सेंड एंड रिसीव ईमेल सम 20 मिलियंस ईमेल मैसेज क्रॉस द इंटरनेट एवरीवन, ठीक है। हमने सिंपल सा क्या करना है, हमने ये लिख देना है। अब हमने क्या करना है, ये भाई अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने सिंपल बस ये जैसे हमने देख लिया, तो भाई अब जो बंदा सोच रहा है कि भाई हम कैसे करें, तो भाई ये नहीं करना कि बस आपने देख लिया तो भाई अब हमने इसको टाइप करने लग गए पागलों की तरह, ठीक है। अब जितना बड़ा है देखा भाई, उतना बड़ा तो हम नहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो भाई हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा इसको क्या करना है, हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ये आप सबको एक साथ ले लेंगे शिफ्ट के जरिए से, जैसे कि आपने बस ई पे रखा, ठीक है, और शिफ्ट दबाते रहे, नीचे वाला बटन दबाते रहे, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सारा आपने सेलेक्ट कर लेना है एक साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सिर्फ सिंपल सा कॉपी करना है, Ctrl+C दबा के, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाना है दोबारा से और Ctrl+V से हमने इसको लगा दिया, ठीक है। तो ये जो था हमारा एक जो है हमारा हो चुका है, ठीक है। हम एक स्लाइड में, ठीक है, जैसे कि ये मेरी एक स्लाइड चल रही है, ठीक है, एक स्लाइड में हम एक चीज़ को डिफाइन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, बस हम ये रहने देंगे, ठीक है, और इसके पिक्चर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं राइटिंग वगैरह चेंज कर देता हूँ इसकी, तो ये मैंने राइटिंग यहाँ से चेंज होती है, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी बता दे रहा मैं, ठीक है। ये वाली राइटिंग अच्छी लग रही है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल बस इसके ऊपर हेडिंग आने देते हैं और इसको थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम बीच में कर देते हैं, यानी सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में भाई यहाँ से होता है, देख लो इसमें भी, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर, इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, शेडो कर देते हैं, ठीक है। इसकी राइटिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, हेडिंग है ना, तो क्या, ठीक है, हो गया। 85% जैसे कि अगर अच्छा आप यानी कॉमन सी जो बात होती है, ठीक है, आप उसको भी है यानी जो है हाईलाइट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा और अच्छा लगता है कि भाई किसी को लगता है कि भाई इसने यानी बनाई है, ठीक है, मेहनत करके बनाई है, सिर्फ जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करा, ठीक है, इसने मेहनत जो है करी है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है हमने, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। तो अब दोबारा से हम उसी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी क्या होती है, रिसर्च होती है, ठीक है, रिसर्च भी हो सकती है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, रिसर्च हम कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, यानी हम डिस्कस कर सकते हैं एजुकेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फ्रेंडशिप एंड डेटिंग, ठीक है। ये सारी जो है सारी चीज़ें हैं हमारे पास। जॉब हंटिंग, जैसे कि ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन,
हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जल्दी जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जिसको 1 घंटे पहले याद आ रहा है कि भाई मुझे प्रेजेंटेशन भी बनानी थी, तो भाई वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकता है। अब एक और चीज़ आती है, ठीक है, इस बात पे। अब जैसे कि कोई एक बंदा है, ठीक है, उसको आधे घंटे पहले याद आ रही है कि भाई मुझे बनानी थी, लेकिन उसकी टीचर ने क्या बोला था कि भाई मुझे जो है आप जो प्रेजेंटेशन बनाओगे आपको वो डिफाइन भी करनी होगी उर्दू में, ठीक है। जैसे कि भाई उसने तो ये कर लिया कि भाई वो जल्दी से उसने कॉपी करा और पेस्ट कर दिया अपनी प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब वो जब मिस ने उसको ये भी कहा था कि भाई आपको डिफाइन करना है खड़े होकर क्लास के सामने कि भाई आपने क्या लिखा है उसको उर्दू में बताएं और उसको डिफाइन करें, तो भाई वो इस चीज़ में वो फंस जाता है कि भाई अब ये इसमें क्या लिखा है मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो सिंपल सा काम होगा भाई, सही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, स्कूल से प्रेजेंटेशन में लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा कॉपी करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आगे चले जाना है, ठीक है। मैंने क्या करा, न्यू टैब में मैं चले गया, वो मैंने टैब ऐसी होम पे इन्होंने दिया, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू मैंने कर दिया, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू कर लिया। अब उस पर क्या करना है, आपने जो कॉपी करा था वो लाइन आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें जो है पेस्ट हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, साइबर स्पेशल के कम से कम 85% बादशाह ने ईमेल भेजते हैं और वसूल करते हैं। तकरीबन 20 मिलियन ईमेल पैगाम हर हफ्ते इंटरनेट से गुजरते हैं, ठीक है। कितने 20 मिलियन, तो ये भाई ये इंटरेस्टिंग बात हो गई। अब आप क्या करेंगे इसको, अगर आपका यानी अगर आपको लगता है कि भाई चलो मैं इसको याद कर लूँगा, बस आपने क्या करा, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब इसको लगता है कि भाई मैं इसको याद नहीं रख पाऊँगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉपी लेनी, पेंसिल लेना, उसको लिखना शुरू कर देना है उर्दू का, ठीक है, स्टार्ट, बस यही करना है। तो अब अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आप लिखेंगे, ठीक है, लिखने से क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि उर्दू आपने लिख ली और लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि भाई अगर टीचर बुलाएंगे आपको क्लास में कि भाई इसको डिफाइन करें, तो आप कॉपी पे देख के आप बोल सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब बस यही था मेरा काम। तो अब हमने क्या करना है, आप दोबारा प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं अपनी, ठीक हो गया। ये 20 मिलियन लिखा हुआ है, 20 मिलियन ईमेल, ठीक है, इसको भी हेडलाइन वो कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, ठीक है। अब मेल की क्या होता है, ठीक है, अब मेल का भी मैं फ़ोटो जो है क्या लिखूँगा, मैं गूगल पे जाऊँगा, सिंपल सा, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मेरी प्रेजेंटेशन में क्या लिखा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो मैं क्या लिख दूँगा, मेल लोगो लिख दूँगा, सिंपल सा क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब मेल लोगो के बाद मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा। अब मैंने इमेजेस पे जब मैंने क्लिक करा तो भाई कुछ इस तरीके से मेरे पास शो हो जाता है। तो अब आपको जो भी पसंद आए, ठीक है, जैसे कि कॉमन मेल यही वाला है तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि और भी नीचे आते हैं तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये शैडो में थोड़ा ये प्यारा लग रहा है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। सेव इमेज एज कर लेते हैं, ठीक है हम लोग, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने अपना कर लिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई आपकी फ़ोटो जो है डाउनलोड हो चुकी है, सही है। तो सिंपल सा वही काम करना है भाई, अपने लाइब्रेरी में जाना है, जिस फोल्डर में आपने सेव करा है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो भाई यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि भाई आप शो इन फोल्डर, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शो इन फोल्डर, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जिस फोल्डर में शो होगा यानी सेव हुआ आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है भाई, ठीक हो गया। तो अब ये जैसे कि देख सकते हैं कि भाई मेरे पास जो ये ईमेल थी जो आ चुकी थी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक मेल था भाई, मैंने सिर्फ मेल का देखा, इलेक्ट्रॉनिक मेल मुझे नहीं पता, ठीक है। बस मैंने ईमेल के बारे में बात की जा रही थी, तो मैंने बस ईमेल का जस्ट लोगो लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है। आप जिस बारे में जैसे कि आप बात करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में बात करें तो भाई उसका लोगो लगा दिया, ठीक है। आप किसके बारे में, यूजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में बात करें तो भाई उसका लोगो लगा दिया, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है भाई अपनी यानी प्रेजेंटेशन को जो है बहुत ज़्यादा अच्छी करती है, ठीक है, और मज़ा आता है देखने वाले को भी कि भाई बच्चे ने मेहनत करी है। अब बात आ जाती है भाई, बस मैं 2 स्लाइड बनाऊंगा, ठीक है। अब बात आ जाती है एनिमेशंस वगैरह की, ठीक है, एनिमेशन, ट्रांजिशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल सा काम है भाई, ट्रांजिशन पे जाना है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ट्रांजिशन क्या होती है, हमारी स्लाइड्स की होती है, ठीक है। जैसे कि मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ ताकि आराम आराम से आए। तो आप ये देख सकते हैं ट्रांजिशन क्या होती है, ये होती है ट्रांजिशन कि हमारी स्लाइड्स को वो करती है, ठीक है। मैं इसको रहने देता हूँ। अब एनिमेशंस क्या होगा लाती हैं, एनिमेशंस वो चीज़ होती हैं कि भाई जैसे कि आप ये सेलेक्ट कर रहे हैं माय नेम इज़, ठीक है। अब जैसे कि आप फ्लाई इन कर देते हैं, इस पर फ्लाई इन कर दिया हमने, ठीक है, डिले को छोड़ देते हैं, ठीक है, फ्लाई इन कर दिया। तो भाई अब ये हो गया हमारा एक हो गया, ठीक है। अब माय नेम इज़ हो गया, क्लास पे करना है हमने, क्लास ये कर दिया हमने इस पर, ठीक है। सब्जेक्ट हमने कर दिया, इसकी भी मैं बस ऐसे ही जस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई ये होती हैं हमारे पास एनिमेशंस, जैसे कि वर्ड्स में लगती हैं वो, ठीक है। और ट्रांजिशंस क्या होती हैं, जो हमारी स्लाइड्स में लगती हैं, बस ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो स्टार्ट कर, अच्छा हम इस पिक्चर पे भी लगा देते हैं भाई, ये थोड़ा प्यारा लगे, ठीक है। इस पिक्चर पे हमने कर देना है, पिक्चर पे कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे जूम वाला, ठीक है, जूम कर दिया हमने। तो स्टार्ट थोड़ा इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। अब हम आ जाते हैं इस पर भी हम कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है भाई, जैसे कि हमने कर दिया इस पर
क्लॉक कर दी, फील कर दिया, ठीक है। हमने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। अब इस पर भी कर लेते हैं। अब इस पर हम करेंगे प्लॉटिंग, ठीक है। हमने इसको हो गया। तो भाई ये सारी चीज़ें जो थी हमने कर दी हैं। अब ट्रांजिशन पे जाके इस पर भी लगा देते कोई सा, तो हम इस पर लगा दे देंगे हनीकॉम, ठीक है। इसको हमने ये वैसे ही बड़ा होगा, उसको रहने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी भाई पावर पॉइंट पे होती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी अब स्लाइड शो। ये सारी चीज़ें जो बन चुकी हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने माय नेम इज़ लिख दिया, ठीक है। माय नेम इज़ जो भी आपका नाम लिख दिया, क्लास लिख दी मैंने, सब्जेक्ट लिख दिया, कंप्यूटर सेक्शन जो भी था आपने वो लिखना है, ठीक है। यूजेस ऑफ इंटरनेट था टॉपिक, मैंने वो लिख दिया। दूसरी स्लाइड मैंने बनाई है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। 80-85% की सारी मैं पढ़ के बता चुका हूँ। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। मैंने बस जस्ट ये आइडिया दिया था आपको कि भाई कैसे कर सकते हैं, यूजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में कैसे ढूंढ सकते हैं गूगल से। तो बस मैंने वो क्या करा, कॉपी करके पेस्ट करके राइटिंग वगैरह चेंज कर दी और पिक्चर वगैरह डाल दी, मेल वगैरह की, ताकि ये प्यारी लगे, ठीक है। अब अपनी स्लाइड शो चलाते हैं, ठीक है। स्लाइड शो हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। फ्रॉम बिगिनिंग से हम देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई ये स्लाइड ये होती है हमारी स्लाइड शो, ठीक है। जैसे कि हम करते रहेंगे तो भाई ये आता रहेगा। अब ये देखें हमारे पास जैसे ये आ गई पिक्चर। अब हम आगे करेंगे, ठीक है। आगे हमने कर दिया, तो ये देख सकते हैं आप, ये कितना प्यारा लग रहा है और हसीन लग रहा है, ठीक है। अब इस पर भी हमने कर देना है, ठीक है। हम इस पर कर देंगे, अब ये खुलेगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अब ये इसकी मेल की पिक्चर आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब बस हम इसको अब आगे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। अब हमने भाई और भी चीज़ें करनी है, जिसकी दो चीज़ें होती हैं हमें मिलती हैं प्रेजेंटेशन पे। क्या मिलती हैं भाई, एक क्या होती है कि आपने डिफाइन करना है अपने टॉपिक को, और दूसरी चीज़ क्या होती है, बुलेट पॉइंट होते हैं। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं भाई, छोटी छोटी सी चीज़ें लिखनी है। जैसे कि क्या है यूज़ ऑफ इंटरनेट, सेंटेंस ये मैंने लिखा था, ठीक है। अब सेंटेंस के बाद मुझे क्या लिखना है, बुलेट पॉइंट लिखना है। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि मैं दोबारा गूगल पे जाऊँगा, इस पर बुलेट पॉइंट ये होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, बस आपने ये लिखना है बुलेट पॉइंट। अगर टीचर कहेंगे भाई आपने बुलेट पॉइंट लिखना ना है, आपने कोई इतना लंबा चौड़ा डिफाइन नहीं करना, तो सिंपल सा आपने क्या लिखना है, बस ये सारी इसकी हेडिंग ले लेनी है, ठीक है। आपने इसकी करनी है हेडिंग ले लेनी है। रिसर्च हो गया, ठीक है। इस पर हम कर देंगे, अपनी प्रेजेंटेशन पे जाएंगे और फिर हम इस पर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने बस ये बुलेट पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये होते हैं हमारे पास बुलेट पॉइंट। अगर टीचर कहते हैं कि भाई आपने बुलेट पॉइंट लिखना है, इतना लंबा चौड़ा डिफाइन नहीं करना, तो कि भाई स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्लास की, तो मैं किस किस का पढ़ूंगी, ठीक है, या पढ़ूंगा मैं, ठीक है। किस किस का पढ़ूंगा, तो बस आपने जस्ट क्या लिखना है, यूज़ ऑफ इंटरनेट के भाई हम क्या क्या यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई हमने, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ये लिख दिया सिंपल सा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये जो है बस हमारी जो प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पर भी एनिमेशन वगैरह डाल देंगे वैसे ही, ठीक हो गया। अच्छा, ये यूजेस ऑफ इंटरनेट जो मैंने सही से डिफाइन नहीं करा इस यानी इस वीडियो में, ठीक है। बस मैंने जस्ट क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में बता दिया। जैसे कि मैं आप लोग को मैंने आइडिया दिया कि अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, जस्ट मैंने आपको वो बता दिया। लेकिन अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा पावर पॉइंट में मैं बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है वो वीडियो, ठीक है। मज़ा आएगा उस वीडियो में, और मैं उस वीडियो में बहुत ही खास चीज़ बताने वाला हूँ, तो इंतज़ार करना उस वीडियो का, ठीक है। और यूजेस ऑफ इंटरनेट, जहाँ तक बात आती है यूजेस ऑफ इंटरनेट की, ठीक है, तो मैं उसको भी डिफाइन कर दूँगा उसी वीडियो में, ठीक हो गया। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, तो अभी के लिए सिर्फ अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है, ठीक है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।